जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक इंग्लिश का ग्रामर का लेसन नाउन क्लेम क्लॉज और फ्रेज के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था, क्लॉज और फ्रेज का एक छोटा सा मतलब डिस्कशन की थी क्लॉज और फ्रेज के बारे में। आज हम क्या देखेंगे, फ्रेज की टाइप्स क्या होती हैं और क्लॉज की टाइप्स क्या होती हैं। तो इससे पहले आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसे आज हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इंग्लिश। हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्रेज फ्रेज एंड इट्स टाइप्स। जी सबसे पहले हम देखते हैं आज फ्रेज क्या होता है। इंग्लिश की ग्रामर टॉपिक फ्रेज के बारे में। फ्रेज क्या होता है? तो फ्रेज क्या है? A group of words, a group of words लफ्जों का एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा मजमूआ है which has a subject verb combination। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। So which has no subject verb combination and gives incomplete meaning। क्या देता है? इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। अब फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्जों का ऐसा ग्रुप है which has no subject verb combination, जिसका कोई सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता and gives incomplete meaning। मतलब ये पूरा एक जुमला पूरा मफहूम समझ में नहीं आता, मतलब इनकम्प्लीट नामुकम्मल मफहूम देता है। इनकम्प्लीट देता है, मुकम्मल जुमला समझ में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है a blue shirt, a nice car, a beautiful cat। अब a blue shirt, a nice car, a beautiful cat। अगर मैं कहूँ a blue shirt, एक नीली शर्ट, अब ये क्या ये जुमला मुकम्मल हो गया? एक नीली शर्ट, ये जुमला मुकम्मल नहीं हो रहा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ
a blue shirt, he is wearing a blue shirt। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, लेकिन फ्रेज का होता है, फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता, लेकिन इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो ये क्या है, ये एक क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। और आ ब्लू शर्ट, इसमें सब्जेक्ट कोई है, सब्जेक्ट भी नहीं है वर्ब भी नहीं है। तो ये क्या है, ये फ्रेज है। क्या है, ये क्या है, ये एक फ्रेज है। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा है आ नाइस कार। इसमें देखें कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई वर्ब नाइस है, नाइस सब्जेक्ट नहीं है, नाइस एक एडजेक्टिव है। क्या है, नाइस सब्जेक्ट नहीं है। वर्ब क्या होता है, इस एम आर, ये वर्ब होती है, लेकिन इसमें इस एम आर कहीं पर भी नहीं है, इसमें ना ही सब्जेक्ट है ना ही वर्ब है। तो ये क्या होगा, एक फ्रेज होगा। क्या होगा, एक फ्रेज होगा। ये फ्रेज है आ नाइस कार। अगर मैं कहता हूं he was driving a nice car, तो अब ये क्या हो गया, अब ये वाला क्लास हो गया है। क्या हो गया, क्लास। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है वर्ब भी मौजूद है, इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो ये क्या होगा, क्लास होगा। क्या होगा, क्लास सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। तो ये क्या है, सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, तो ये क्या है, क्लास है। अब इसमें देखें, इसमें नो सब्जेक्ट वर्ब, इसमें क्या है, कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, एक फ्रेज है। फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, क्लास में सब्जेक्ट वर्ब मौजूद होता है। ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, इसलिए ये क्या है, एक क्लास है। क्या है, एक क्लास है। आगे देखते हैं फ्रेज की टाइप्स क्या होती है। तो आप क्या देखेंगे, आप टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, फ्रेज की टाइप्स क्या होती है। फ्रेज की कितनी होती है, बेसिकली 3 टाइप्स होती है। कौन सी टाइप्स, 3 टाइप्स। एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है नाउन फ्रेज, एक होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, एक होता है एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या है, नाउन फ्रेज acts like a noun
आई noun and its modifiers, e.g. example, a man in the window shouted for help. अब ये अगर देखें, a man in the window shouted for help, a man in the window, अब man क्या है? man एक नाउन है, आदमी इंसान क्या है? एक नाउन है। अगर man एक नाउन है तो नाउन के साथ इन द विंडो तीन लफ्ज लगे हुए हैं, मतलब ये क्या कर रहे हैं? नाउन के मॉडिफायर्स है। a man in the window, ये क्या होगा? नाउन फ्रेज। क्या होगा? नाउन फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव adjective phrase describes a noun or pronoun। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं I know the place where he is going। अब where he is going ये क्या है? ये एडजेक्टिव फ्रेज। क्यों? क्योंकि I know the place, मैं वो जगह जानता हूँ, where he is going, जहाँ वो जा रहा है। place क्या है? place एक नाउन है। क्या है? place एक नाउन है। अब नाउन जो गया क्या करे? एडजेक्टिव। अब where he is going, ये पूरा सेंटेंस जो है ये नाउन को बयान कर रहा है, नाउन की खूबी बयान कर रहा है, मतलब उस जगह के बारे में बता रहा है। where he is going, जहां वो जा रहा है। एडजेक्टिव फ्रेज याद रखते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज से पहले हमेशा नाउन मौजूद होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज से पहले हमेशा नाउन मौजूद होता है। बॉय नाउन है, प्लेस नाउन है, कार नाउन है, गर्ल नाउन है, शी प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है, दे प्रोनाउन है। एडजेक्टिव फ्रेज से पहले हमेशा नाउन होता है या फिर प्रोनाउन मौजूद होता है। अब आई नो द प्लेस वेयर ही इज गोइंग, प्लेस एक नाउन है तो ये क्या होगा? वेयर ही इज गोइंग ये क्या है? ये पूरे के पूरे एडजेक्टिव फ्रेज है। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज। अब इसी तरह एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज देखते हैं आगे। अब तीसरा क्या है? एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज। अब एडवर्ब फ्रेज क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज
It starts with subordinating conjunctions. It starts with subordinating conjunctions. Describes a verb written before or after it. Describes a verb written before or after it. अब अगर मैं यहाँ पर कहूँ he can do whatever he likes. अब he can do whatever he likes, यहाँ पर do क्या है? do एक वर्ब है, क्या है? do एक वर्ब है, whatever he likes वर्ब के मुताबिक वर्ब के बारे में बता रहा है, तो whatever he likes क्या हो जाएगा? एडवर्ब फ्रेज। क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज। तो मजीद एग्जांपल्स देख लेते हैं नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज के बारे में कि ये क्या होते हैं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ I know what you know। अब I know मैं जानता हूँ, what you know कि आप क्या जानते हैं। I know मैं जानता हूँ, what you know आप क्या जानते हैं। या फिर मैं लिखूँ I know the verb what you know। इसी तरह I know the place where you live। I know where you live। You can do it if you like। We shall eat
We shall eat mangoes as we are hungry. अब यहाँ पर लिखा हुआ आई नो, मैं जानता हूँ, व्हाट यू नो, यहाँ पर है आई नो द वर्क व्हाट यू नो। अब ये क्या होगा, आई नो व्हाट यू नो, व्हाट यू नो क्या होगा, व्हाट यू नो क्या है, नाउन क्लॉज है, क्या है, नाउन क्लॉज है। अगर मैं कहूं आई नो द वर्क व्हाट यू नो, वर्क क्या है, वर्क एक नाउन है, क्या है, वर्क एक नाउन है। अगर वर्क एक नाउन है तो फिर व्हाट यू नो क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा, सॉरी क्या होगा, ये एडजेक्टिव क्लॉज होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव क्लॉज होगा। अब आई नो व्हाट यू नो, मैं जानता हूं क्या, मैं क्या जानता हूं, आई नो व्हाट यू नो, जो तुम जानते हो, जो ये क्या है, नाउन क्लॉज। अगर मैं कहूं आई नो द वर्क, मैं वो काम जानता हूं, व्हाट यू नो जो तुम जानते हो। अब अगर मैंने कहा है एडजेक्टिव क्लॉज से यानी हमेशा नाउन लगा होता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो, वर्ब भी। सब्जेक्ट क्या है, यू एक सब्जेक्ट है, नो क्या है, नो एक वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मौजूद है, तो ये क्लॉज है। और ये किसको डिफाइन कर रही है, ये क्लॉज नाउन के बारे में बता रही है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। अगर आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, तो ये क्या है, प्लेस एक नाउन है, वेयर यू लिव क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज, क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो वेयर यू लिव, यहां पर वेयर यू लिव क्या है, नाउन क्लॉज, क्या है, नाउन क्लॉज। अब यू कैन डू इट इफ यू लाइक,